वेलकम दोस्तों। आज हम मैथ्स पेडागोजी की कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें कुछ थ्योरी भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे अभी जो और वीडियोस आने वाले हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। आगे मैं एक पैटर्न का वीडियो भी लाने वाला हूँ जो MP टेट में सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कथन ये अपने विधियां पढ़ी होंगी संश्लेषण विधि करके। तो क्या होती है, गणित शिक्षण विधि की किस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो वो क्या होती है, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अपना शोध वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो उनका ये फ़ायदेमंद होती है। आगे हम देखते हैं, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जो तार्किक प्रतिपादन की विधि है, यानी तर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो वो कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि। यानी संश्लेषण विधि जो है वो गणित शिक्षण की तार्किक प्रतिपादन करने की विधि भी है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ऐसी कौन सी विधि है जिससे ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिससे अर्जित ज्ञान जो है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो वो विधि है संश्लेषण विश्लेषण विधि। यानी विश्लेषण विधि में ज्ञान, अर्जित ज्ञान जो है वो हमेशा स्थायी बना रहता है। ठीक है, आगे, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गणित शिक्षण कर रहे छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। तो वो होती है आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है। कैसे, तो आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ये तो सभी को पता है ना। क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है आगमन विधि। जब हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं, अब मुझ पर ये क्वेश्चन बन सकेगा। ठीक है, आगे, किसका कथन है, यानी ये किसने कहा था कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। यानी अगर हम गणित शिक्षण कर रहे हैं तो जो शिक्षक है वो शिक्षण को क्या करता है, अधिक स्थायी और रोचक बना देता है। ये किसने कहा था, मैकन तथा रायबाइस ने। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एग्जाम में आया है। क्या, मेकन तथा राबाइस। ठीक है, इसने कहा था कि गणित शिक्षण को उपकरणों के माध्यम से गणित शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है शिक्षक। ठीक है, आगे क्या लिखा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या हमने ये 1/2 और 1/3 ली। ठीक है, इसमें पूछा है कि इनके बीच में ऐसी कितनी परिमेय संख्या हो, ये हमें बतानी है। तो वो होती है अनंत। यानी इसमें क्या होता है, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे, गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान किसका है, गणनाओं का। ठीक है, गणित विज्ञान जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। दूसरा, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। यानी अंकगणित शिक्षण जब भी हम करते हैं तो उसमें उपयोग होता है दैनिक कार्यों के लिए। ठीक है, आगे, गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसने कहा था, नेपोलियन ने। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। क्या, नेपोलियन ने कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन कहा था नेपोलियन ने। ठीक है, आगे देखते हैं, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो वो है निगमन विधि। यानी उच्च कक्षाओं में हम गणित की निगमन विधि का उपयोग करते हैं। निगमन विधि क्या होती है, इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। कहाँ, नियम से उदाहरण की ओर। यानी कि पहले हम क्या देंगे, नियम, उसके बाद देंगे हम उदाहरण। तो ये कहाँ होता है, उच्च कक्षा में, तो निगमन विधि में। अंकगणित की सबसे प्राचीन शाखा तो वो होती है मतलब गणित की सबसे प्राचीन शाखा होती है अंकगणित। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा डाउट रहे, क्योंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा सांख्यिकी भी लिखा रहता है ना। तो ये हमें खुद समझना होगा कि आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सी गणित पहले आएगी, सांख्यिकी आई होगी या अंकगणित आई होगी। तो जनरल सी बात है, सबसे पहले अंक ही आए थे ना। तो जब अंक आए थे तो अंकगणित सबसे पहले आया होगा, उसके बाद सांख्यिकी बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो क्या लिखा है, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। यानी गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा, गुणांक, पारस्परिक, एकक या इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कोई नहीं तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, गुणांक है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है पारस्परिक, यानी कि गणित का भौतिक संबंध कहलाता है पारस्परिक, ठीक है। आगे, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? क्या बोला क्वेश्चन ने? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी है? जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना ले, या जब तक विद्यालय में समय मिले, या ऑप्शन है आगे, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं होगा, जब तक हमें तब तक उपचारात्मक शिक्षण करना है। आगे, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था, यानी गणित की जो प्रारंभ कार्य अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? मानसिक, मौखिक, लिखित या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा उक्त सभी, यानी मानसिक होना चाहिए, प्रारंभिक कार्य मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ठीक है। आगे, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था, यह भी किया उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवर्ती ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है, किससे संबंध है? पारस्परिक, ऐकिक, गुणांक। तो अब देखिए, जब तक हम सरल ब्याज नहीं सीख सकते तब तक चक्रवर्ती ब्याज नहीं सीख सकते, यह एक पारस्परिक संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक संबंध, क्योंकि जब तक हम सरल ब्याज नहीं सीख सकते तब तक चक्रवर्ती ब्याज नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपरोक्त सभी ढंग से। यानी क्या बोला है? सहायक सामग्री गणित शिक्षण में लाभ पहुंचाती है, यानी सहायक सामग्री तो किस में लाभ पहुंचाती है? शिक्षक को रोचक बनाने में, मनोरंजक बनाने में, या अनुशासन बनाने में। तो अनुशासन तो कुछ हो नहीं सकता, मनोरंजक नहीं, तो उपरोक्त सभी तो वैसे भी हट गया। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट वाला, कि विषय वस्तु को रोचक बनाकर। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस और प्लस थ्योरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।